पीएम इंटर्नशिप स्कीम में शामिल युवाओं के लिए गुड न्यूज है। ट्रेनिंग के लिए चुने गए युवाओं को सरकार की ओर से तय स्टाइपेंड की तुलना में हर महीने 4 गुना रकम मिल सकती है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम का मकसद युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए तैयार करना है। दरअसल बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वर्क प्लेस की नॉलेज नहीं होती। अनुभव के अभाव में ऐसे युवाओं को बड़ी कंपनियों में जॉब नहीं मिल पाती। सरकार की मदद से बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने पर इन युवाओं का हौसला बढ़ेगा। बड़ी कंपनियों में काम करने का अनुभव मिलने के बाद इन्हें जॉब के बड़े अवसर मिलेंगे। देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, एल&टी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और जुबिलेंट फूड वर्क्स ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लागू करने के लिए बनाए गए पोर्टल के जरिए 1.27 लाख इंटर्नशिप ऑफर दिए हैं। अब इन कंपनियों ने युवाओं को सरकार की ओर से तय स्टाइपेंड से ज्यादा पैसे देने की इच्छा जताई है। इस पहल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इन युवाओं को वो वेतन मिले जो कंपनियां मौजूदा समय में समान जॉब प्रोफाइल वाले अन्य इंटर्न को दे रही हैं। सरकारी गाइडलाइन के तहत पीएम इंटर्नशिप स्कीम में चुने गए युवाओं को 1 साल तक 5,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग पूरी होने पर 6,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे। इस तरह 1 साल की ट्रेनिंग में एक युवा पर कुल 66,000 रुपए खर्च होंगे। इस रकम में सरकार 54,000 रुपए खुद वहन करेगी, जबकि इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल होने वाली कंपनियां मासिक भत्ते की कम से कम 10% राशि का खर्च उठाएंगी। ये खर्च कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड से किया जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि अगर कंपनियां चाहें तो तय राशि से जितना चाहें उतना ज्यादा भुगतान कर सकती हैं, लेकिन वो इस अतिरिक्त राशि को अपने CSR फंड में समायोजित नहीं कर सकेंगी। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार पीएम इंटर्नशिप स्कीम में शामिल बड़ी कंपनियों को लगता है कि अगर इन इंटर्न को समान काम करने के लिए अन्य वर्करों की तुलना में कम वेतन दिया जाएगा तो उनके साथ ये नाइंसाफी होगी। ये भेदभाव उनकी बोर्ड नीतियों के साथ भी गलत साबित हो सकता है। इसलिए देश के बड़े उद्योग घराने सरकार की ओर से तय की गई रकम से ज्यादा भुगतान करने में रुचि दिखा रहे हैं। मौजूदा समय में कई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में इंटर्न का शुरुआती वेतन औसतन 20,000 रुपए है। देश की ज्यादातर IT कंपनियां इंटर्न को कम से कम 25,000 रुपए प्रति माह का भुगतान कर रही हैं। ऐसे में पीएम इंटर्नशिप स्कीम में शामिल युवाओं को तय राशि से 4 गुना वेतन मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट में पीएम इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम का मकसद युवाओं में रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए अगले 5 साल में देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर दिलाना है। इस स्कीम से जुड़ा पोर्टल 3 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, जिस पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 15 नवंबर को बंद हो गया। इस पोर्टल पर देश की कंपनियों ने 1.25 करोड़ इंटर्नशिप ऑफर दिए हैं, जो लक्ष्य से 25% ज्यादा हैं। इस स्कीम में शामिल युवाओं की ट्रेनिंग जल्द शुरू की जाएगी। स्कीम में कंपनियों की बढ़ती रुचि को देखते हुए सरकार ने अगले वित्त वर्ष में स्कीम का विस्तार करने का प्लान बनाया है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पीएम इंटर्नशिप योजना में 21 से 24 साल तक के भारतीय युवा शामिल हो सकते हैं, जो कहीं फुल टाइम जॉब और फुल टाइम पढ़ाई ना कर रहे हों। हालांकि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में इनरोल्ड युवा अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल और इससे ऊपर की पढ़ाई कर चुके युवा, ITI सर्टिफिकेट, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स, BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B फार्मा जैसे कोर्स वाले युवा पीएम इंटर्नशिप योजना में शामिल हो सकते हैं। इसकी शर्त यह है कि कैंडिडेट के माता पिता या पति पत्नी में से किसी की भी वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। IIT, IIM जैसे प्रमुख संस्थानों से स्नातक करने वाले या फिर जिनके पास MBBS, CA या फिर CM में योग्यता है, वे इंटर्नशिप के योग्य नहीं है। अगर परिवार का कोई फैमिली मेंबर सरकारी जॉब में है तो ऐसे परिवार के सदस्य भी इस स्कीम के लिए योग्य नहीं है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम लाखों युवाओं की किस्मत बदल सकती है। जो युवा इंटर्नशिप के दौरान जिस कंपनी में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये भी उम्मीद है कि वहीं कंपनी उन्हें परमानेंट जॉब पर रख ले। कुल मिलाकर सरकार की यह योजना युवाओं के लिए अच्छी पहल है। युवाओं को इस योजना का फायदा उठाना चाहिए।